जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट का आज क्या रोल है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए इससे पहले जानते हैं आपका सुविचार क्या है। तो आज का सुविचार है हमारा, एक किताब, एक शिक्षक और एक छात्र और एक कलम दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक किताब, एक शिक्षक, एक छात्र, एक कलम दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अपना हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी संसद में हमारा हाल ही एक बिल पास हुआ है संसद शांति विधेयक को लेकर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, द शांति बिल, न्यूक्लियर एनर्जी बिल से बोलते हैं, 2025 रिसेंटली पास्ड बाय पार्लियामेंट एम्स टू अलाउ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन विच सेक्टर। हाल ही में संसद द्वारा पारित शांति विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का उद्देश्य किस क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देता है? किस क्षेत्र में देता है? तो यह आपका सिविल न्यूक्लियर सेक्टर यानी असैन्य परमाणु क्षेत्र। इसका उद्देश्य है कि 2047 तक अपने भारत में मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को केंद्र बनाना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, the Indian National Space Promotion and Authorization Center (IN-SPACE) has proposed to set up space laboratories in how many educational institutes across the India? तो दोस्तों इसका मतलब है, ये भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस में भारत भर के कितने शैक्षिक संस्थान में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। तो कितने प्रयोगशालाओं में गाइस? इंस्टीट्यूशन 7 यानी 7 संस्थान में रखा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच गोल्फर वॉन द एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडियन हेल्ड नोएडा इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में नोएडा में आयोजित एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता? गाइस किसने जीता है? तो यह हमारे जीता है सुखमन सिंह ने। किसने जीता है दोस्तों? तो सुखमन सिंह जी ने जीता है। ठीक है, अब दोस्तों डिस्कस करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा ये चौथा क्वेश्चन है आपका, हाँ एक मिनट, तो आपका ये चौथा क्वेश्चन है, एक सेकंड, तो आपका ये चौथा क्वेश्चन है, देखो, हु वॉन द वुमेन्स एंड मेंस टाइटल्स रिस्पेक्टिव एट CII वेस्टर्न इंडियन स्क्वैश चैंपियनशिप इन मुंबई। तो मुंबई में आयोजित CICI वेस्टर्न इंडियन स्क्वैश चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीतने वाला कौन है? तो आपका, तो यह कौन है? तो ये जोशाना चिनप्पा और वीर चोटारानी। कौन है दोस्तों? जोशाना चिनप्पा और वीर चोटारानी। गाइस तो इसी तरह हम अपना पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन है आपका, according to counterpoint research study, which smartphone OS scored the highest for AI powered protections? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार किस स्मार्टफोन OS ने AI संचालित सुरक्षा के उच्चतम स्कोर को प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया दोस्तों? तो ये आपका एंड्रॉइड ने प्राप्त किया। ठीक है, एंड्रॉइड हमारा एंड्रॉइड और एप्पल का जो अपना होता है OS सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों डिस्कस करते हैं आपका ये छठवां क्वेश्चन। तो आपका ये छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, देखो, इन विच सिटी द राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल डेडिकेटेड SP मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय एंड अटल बिहारी वाजपेयी लोकेटेड विच विल बी डेडिकेटेड टू द नेशनल दिसंबर 2025। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किस शहर में स्थित है, जिसे दिसंबर को राष्ट्र का समर्पित किया जाएगा? किसे समर्पित किया जाएगा? तो आपका ये लखनऊ शहर में स्थित है। ठीक है, एक प्रेरणा स्थल है। अब बात करते हैं आपके, हाँ बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन की। तो आपका ये, विच इंडियन स्टार्टअप इज सेटअप लॉन्च सैटेलाइट फॉर मिसाइल ट्रैकिंग फ्रॉम स्पेस। कौन सा भारतीय स्टार्टअप अंतरिक्ष में मिसाइल की ट्रैकिंग, मिसाइल के लिए उपग्रह लॉन्च करेगा? कौन करने जा रहा है? तो दिगंतरा। ठीक है, कौन? तो दिगंतारा करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की। तो आपका ये आठवां क्वेश्चन है, हाँ तो ये आपका आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच हैज़ इंडियन रेलवेज इंक्रीज्ड ऑर्डिनरी क्लास फ्रेशर्स जर्नी अबव 215 किलोमीटर्स इफेक्ट फ्रॉम 26 नवंबर 2025। दादी, भारतीय रेलवे ने 26 नवंबर 2025 से 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा के लिए एक साधारण श्रेणी के किराए के लिए कितनी वृद्धि की है दोस्तों? क्यों? तो इन्होंने कितनी वृद्धि की है? तो आपकी वृद्धि इन्होंने की है 1 पैसा पर किलोमीटर, यानी 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके नवे क्वेश्चन की। तो आपका ये नवा क्वेश्चन हमारा,
तो हमारा ये नवा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री व्हाट परसेंटेज ऑफ द अरावली रीजन विल रिमेन टू प्रोटेक्ट एरिया अंडर द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड डेफिनेशन। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा, तो कितना प्रतिशत हिस्सा रहेगा, तो मोर देन 90%, यानी 90% से भी अधिक शिक्षा हिस्सा संरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं नवे क्वेश्चन की। देखो, विच फुटबॉल हैज़ इक्वलेट क्रिस्टियानो रोनाल्डोज रिकॉर्ड 59 गोल्स फॉर मोस्ट गोल्स कैलेंडर ऑफ द ईयर कॉल तो रियल मैरिड। तो दोस्तों ये आपका 10वां क्वेश्चन है। हाँ देखिए, तो आपका ये क्वेश्चन है, देखो किस फुटबॉलर ने रियल मैड्रिड के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक गोल करने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल बहुत बड़े प्लेयर हैं, के रिकॉर्ड को यानी 59 गोल की बराबरी की किसने की है, तो वो है किलियन एम्बाप्पे। बात करते हैं अपने ये 11वें क्वेश्चन की। एक सेकंड दोस्तों, अब बात करते हैं अपने ये 11वें क्वेश्चन की। तो आपका ये 11वां क्वेश्चन हमारा तो आपका ये 11वां क्वेश्चन हमारा, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो ये देखो, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, विच पंजाब गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन सेल ऑफ आइटम्स होली कृष्ण। पंजाब सरकार ने किन वस्तुओं की बिक्री पर पवित्र शहरों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, किस में लगा दिया, तो पवित्र शहरों में उसका मीट, लिकर एंड तम्बाकू का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फैसला पंजाब सरकार का ये। अब डिस्कस करते हैं अपना 14वां क्वेश्चन हम लोग। तो आपका ये 14 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका ये देखो, द इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस सेलिब्रेट इट्स 51st फाउंडेशन डे न्यू दिल्ली। व्हाट वाज द डे सेलिब्रेट एज। ठीक, भारतीय डाक सेवा एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने नई दिल्ली में अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिवस को किस रूप में बनाया गया है, इस दोस्तों किस दिवस में मनाया गया, तो ये जो आपका कम्युनिकेशन अकाउंटिंग डे, संचार लेखा दिवस में। ठीक है दोस्तों, किस दिवस में, तो संचार, तो ये आपका ये संचार लेखा दिवस में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपका दूसरा डिस्कस करते हैं। एक सेकंड। तो आपका ये 13वां क्वेश्चन है आपका ये। हाँ, तो देखो, ये विच यंगर रिसर्च फेलोशिप ऑन वुमेन्स सेंट्रिक पॉलिसी इशूड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला केंद्रित नीतिगत मुद्दों की युवा शोध फेलोशिप का शुभारंभ किया। तो शक्ति स्कॉलरशिप का, किसका, तो दोस्तों ये शक्ति स्कॉलरशिप का किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 14 क्वेश्चन की। हाँ, तो ये आपका 14 क्वेश्चन हमारा। तो ये देखो, द इंडियन हैज़ अनाउंस्ड टू कंक्लूजन टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठीक है नेगोशिएशन विद विच कंट्री, ठीक है, टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट वर्थ 20 बिलियंस ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने की घोषणा की, जिसके तहत अगले 15 वर्षों में $20 मिलियन का निवेश किया जाए, किसका, तो आपका ये न्यूजीलैंड का। ठीक है, किसका, तो न्यूजीलैंड का। अब बात करते हैं हमने 15वां की, और ये करंट का आखिरी क्वेश्चन है। देखो, वेयर इज़ द पीसा महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन दिसंबर। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2023 और 24 दिसंबर को पैसा महोत्सव का कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो आपका ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ठीक, विशाखापट्टनम में। आप चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है, द टर्म बुल एंड बियर एसोसिएटेड विद द सेक्टर्स। ठीक है, तो शब्द बुल और बियर किस सेक्टर से संबंधित है, तो आपके स्टॉक मार्केट से संबंधित। ठीक है, तो सब विच इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु कौन सी, तो आपका लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन की आपकी। हाँ, तो देखो, ये द सूज कैनाल कनेक्टेड विद द टू सी, स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, किसको, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को जोड़ती है। ठीक है, तो आपका बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, ध्वनि तरंगे किस में होकर नहीं गुजरती, तो वैक्यूम निर्वात में होकर नहीं गुजरती। ठीक है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का पूर्व पदेन अध्यक्ष कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर। कौन है दोस्तों, तो ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।